दोस्तों, आपका साथी राहुल फिर से आपके साथ है एक नए विषय पर आपके साथ अपने विचार साझा करने के लिए। दोस्तों, कल उत्तराखंड से वापस आते समय मेरे मेरे फ्रेंड सिद्धार्थ ने मेरे साथ एक प्रश्न रखा। उन्होंने पूछा, राहुल आपको क्या लगता है मनुष्य के जीवन में मंजिल पाने में अधिक रुचि रखनी चाहिए या मंजिल तक पहुंचने के सफर को अधिक महत्व देना चाहिए? दोस्तों, तो ये प्रश्न काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण है हम लोगों के जीवन के लिए। तो इसमें मैं अपने राय आप लोगों के साथ व्यक्त करना चाहूँगा और आप लोगों से भी मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के एंड में देखने के बाद आप लोग अपने राय, अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से आप हमारे साथ शेयर करें। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह के टॉपिक्स पे अगर आप चाहते हैं कि और डिस्कशन हो तो आप लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे नए अलग अलग टॉपिक्स पे आपके साथ हमारे आम लोगों के जीवन के जो विचार है, जो एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों तक शेयर करें। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और विचार का विषय है। आजकल हम में से अधिकांश लोग केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल को हासिल करना चाहिए, बिना भटके, बिना रुके, बिना किसी बातों में आए हुए उलझे हुए, सिर्फ अपनी ही मंजिल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस विषय पर हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय हो सकती है। हर किसी का अपना दृष्टिकोण और जीवन जीने का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र है, आज़ादी है अपनी मंजिल को महत्व दे या मंजिल के सफ़र को। और यदि आप मेरी व्यक्तिगत राय जानना चाहते हैं तो मेरे अनुसार दोनों ही चीज़ें मनुष्य के जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण है। मंजिल हमें एक दिशा देती है, एक उद्देश्य देती है। वहीं मंजिल पाने का जो रास्ता हम चुनते हैं वो हमारे अनुभव, हमारी परवरिश, हमारी सोच और हमारे व्यक्तिगत जीवन को दर्शाता है। ये दोनों ही चीज़ें इंसान के जीवन में एक तराजू की तरह है। आप किसी भी पलड़े को, किसी भी हिस्से को, किसी भी चीज़ को ज़्यादा अधिक महत्व नहीं दे सकते। यदि आपके पास मंजिल ही नहीं होगी तो आप रास्ता कहाँ बनाएंगे, कहाँ जाने के लिए रास्ता बनाएंगे? और यदि आपके पास रास्ता बनाने की क्षमता ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, आपको अनुभव ही नहीं है, तो आप मंजिल को कैसे पाएंगे? यदि आप मेरा निजी विचार जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, मंजिल का होना आवश्यक है और उससे भी अधिक महत्व उस सफ़र को देना चाहिए जो हमें उस मंजिल तक पहुँचाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंजिल को भूल जाना चाहिए। मंजिल तो हमें प्राप्त करनी ही है। मंजिल वो आखिरी पड़ाव है जहाँ हम जाकर हमें एक मानसिक संतोष, एक शांति, एक खुशी, एक कुछ पाने की, हासिल करने की जो एक चेहरे पे एक खुशी, एक भावना प्रकट होती है, वही मंजिल है। लेकिन मित्रों, जीवन का असली मजा, असली आनंद उस मंजिल की तक पहुंचने की यात्रा में छिपा होता है। उस सफर के दौरान आपको हजारों अनेकों अनुभव मिलते हैं, नए ज्ञान प्राप्त होते हैं, नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, नए विचार आपसे जुड़ते हैं, कुछ खुशी मिलती है, कुछ दुख मिलता है, कुछ अनुभव होता है, कभी ठहराव आता है, कभी जीवन में संघर्ष आता है, कभी सफलता मिलती है, कभी आपको ठोकर लगती है, कभी आपको धोखे लगते हैं, कभी आपको भरोसा मिलता है। वो सफ़र दोस्तों, हमारा जीवन का जो सफ़र है लक्ष्य को पाने का, वो बिल्कुल एक नदी की तरह है। दोस्तों, जैसे नदी का आरंभ एक बर्फ की पिघलती हुई बूंद से होता है। वो बूंद धीरे 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 हजारों धाराओं में निकलकर एक नदी का रूप लेती है और वो नदी पहाड़ों से, जंगलों से, मैदानों से, रेगिस्तान से, अलग अलग जगहों से होती हुई अतः समुंदर में मिल जाती है। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी है। उसका लक्ष्य भी एक समुंदर की तरह है, अतः जिसमें हमें आखिर में जाना ही है। लेकिन वो जो सफ़र है, वो सफ़र इतना रोमांचक होता है कि हमें उसके रोमांच को भूलना नहीं चाहिए। उस रोमांच को हमें पल पल उसका एहसास, उसका लुत्फ़ उठाना चाहिए। उस सफ़र में ही हमें न जानो कितने लोगों से मुलाकात होती है, कितने तरह के लोगों से हम मिलते हैं, कितने विचारों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, कितने एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं। यही तो जीवन का असली उद्देश्य है कि हम उन नज़ारों को, उन विचारों को, उन जगहों को, उन सब को देखें, उनका आनंद उठाएं। क्योंकि एक बार मंजिल पर पहुंच जाने के बाद आपका सफ़र ख़त्म हो जाता है। तो ये था मेरा निजी विचार। और
मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग भी अपने विचार हमारे साथ साझा करें, और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम लोगों को अपने विचार व्यक्त करें और बाकी लोगों का भी राय लेकर आए, क्योंकि मनुष्य का असली उद्देश्य तो यही है कि हम किसी भी तरह दूसरे अपने मनुष्य साथी को अपने विचारों के थ्रू उसका मार्गदर्शन कर सके, उसके लिए प्रेरणा बन सके, उसका सहारा बन सके, उसकी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई उनका सहारा बने, कोई उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, कोई उनको रास्ता दिखाए, कोई उनको कॉन्फिडेंस दे कि हाँ हम आपके साथ हैं। यही तो मनुष्य होने का असली उद्देश्य है। तो आपका दोस्त राहुल आप विदा लेता है। कोई भी गलती जो भी मेरे से हुई हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। अगली बार फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक।